अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आजाद आगाज न्यूज। तारिक बिग नाम है मेरा और आज हम ठन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक मुजफ्फर इकबाल खान साहब इस समय शाहजहां शरीफ के दौरे पे हैं। और सर से जानिए कितनी डेवलपमेंट हो रही है और आज का विजिट ये किस रिलेटेड था और ये आम यूथ को आज के दिन में क्या यहाँ से पैगाम दे रहे हैं, खासकर जो शाहजहां शरीफ की यूथ है इसको सर क्या पैगाम देना चाहिए। सर बहुत स्वागत है आजाद आगाज न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। सर आज का जो शाहजहां शरीफ में आपका मिशन था, क्या विजन किस विजन के साथ यहाँ पे आए थे और किस रिलेटेड जो था आज आप टीम के साथ आए थे, किन कामों पे आपने जो वो नोट डाउन किया और आगे क्या मैसेज देना चाहोगे आवाम को? एक तो जो रोड है हरदुल वाला की रोड, उसमें कोई बॉटलनेक्स थे, तो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं डिपार्टमेंट को कि इमीडिएटली इनको रिमूव किया जाए। और जल शक्ति का एक मामला था, कुछ पाइप्स जो थी वो उस रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से टूट गई थी, तो मैंने पीएचई के एक्जीन साहब को भी बुलाया हुआ था, पीडब्ल्यूडी के एक्जीन साहब भी मेरे साथ थे, तो उनको हदायत दी मैंने। उन्होंने मुझे 1.5 महीने का टाइम मांगा है कि 1.5 महीना के अंदर अंदर मैं इन पाइप्स को रिस्टोर करूँ। और जो रोड्स के जितने भी बॉटलनेक्स थे, वो मुतलका जो महकमा मेरे साथ थे, एक्जीन साहब, एडब्ल्यू साहब, तो उनको मैंने हदायत दी है कि भाई इमीडिएटली पहले ये प्रोटेक्शन वाल्स जो हैं ये तैयार करो और उसके बाद इस रोड पर कंकरा डाल के कम से कम गाड़ियाँ चलें उसमें। जी सर, बिल्कुल सर। लगा यहाँ पे हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा समस्या है, खासकर रोड की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की। जिस तरीके से आज आप यहाँ पे एक टीम के साथ है, इस तरीके से क्या आपको लगता है कि एजुकेशन की टीम के साथ आपको यहाँ पे आना चाहिए? इलाका में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और जो लोग मेन ये चीज़ हमारा ये पूछना है कि जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, क्या उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर किया जाएगा और किस तरीके से प्राइवेट स्कूल के बराबर हमें गवर्नमेंट स्कूल को लाना होगा? ये जो प्रॉब्लम है ये थ्रू जम्मू एंड कश्मीर है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे टोटल जो हमारे पास स्ट्रेंथ है एजुकेशन में टीचिंग स्टाफ की, वो 30% अभी रिक्वायर्ड है। जब तक कि इसकी स्टेट की वापसी नहीं होती तो ये मसाइल जो है ये लगे रहेंगे। अब उसके लिए भी एक जदोजहद जारी है। मैं नौजवानों से भी, आपने कहा क्या पैगाम देना है, बिल्कुल। हिंदुस्तान में नौजवानों ने रिजेंटमेंट का पैगाम जो दिया है, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी कहता हूं कि इसी तरह पुरअमन तरीके से एक पैगाम दिया जाए थ्रू सोशल मीडिया कि वी वांट आवर स्टेटहुड बैक। सर एक आपने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया था, तो उसका अभी कहाँ तक पहुंचा, वो सिलसिला कहाँ तक? सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट किया था, कुछ हद तक मतलब सिग्नेचर लिए भी है, लेकिन उसके बाद कुछ इंटरवीनिंग जो इवेंट्स हो गए, कन्फ्लिक्ट हो गया तो मुल्कों के दरमियान, उस वजह से उसको बंद करना पड़ा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अर्सा के बाद मैं प्रोटेस्ट प्रोग्राम शुरू करूँगा, खाली सिग्नेचर नहीं बल्कि मैं नौजवान लोगों को सबको कहूँगा कि भाई आप पुरअमन तरीके से एहतजाज करें हमारी रियासत। तो आपको लग रहा है कि उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? जाहिर सी बात है, जमहूरियत में आपके पास पीसफुल प्रोटेस्ट ही एक तरीका है गवर्नमेंट को मनाने का या गवर्नमेंट तक अपना मैसेज देने का। सर एक और अहम सवाल है, यहाँ पे शाहजहां शरीफ में लोअर बंगाई में एक हॉस्टल है, केजीबी हॉस्टल करके। उसकी बिल्डिंग की बहुत ज्यादा बुरी हालत है, लगातार उससे मीडिया कवरेज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन बच्चों को कहीं शिफ्ट नहीं किया जा रहा। लगभग 50 बच्चियां वहाँ पे रह रही हैं और ना ही उसके अंदर कोई वॉशरूम हो, और वो बिल्डिंग पंचायत घर में बच्चियां रह रही हैं। उनके लिए आप क्या कुछ कर सकते हो या उनके लिए क्या मैसेज दोगे उन बच्चों को? क्योंकि मुझे तो इसका इल्म नहीं है कि पंचायत घर में बच्चियां कैसे रह सकती हैं। सर ये मेरे ख्याल से 10 साल पुरानी या 10 साल से ज्यादा एक बिल्डिंग बनी थी, वो टोटल पूरी तरीके से वो डैमेज है और बच्चियां जो है वो पंचायत घर में रह रही हैं। मैं आज ही चीफ एजुकेशन ऑफिसर से पूछता हूँ कि भाई पंचायत घर में बच्चियां कैसे रह सकती हैं। इवन सर आप भी जानते हैं कि ये एक जंगली एरिया, यहाँ पे लगातार ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, कोई जंगली जानवर किसी को काटता है या कुछ, और उन बच्चों का वॉशरूम भी बिल्डिंग से बाहर है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के बड़े दावे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बावजूद भी वो बच्चों को बिल्डिंग के अंदर वॉशरूम तक नहीं। मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। मैं आज ही जाकर कंसर्न जो ऑफिसर है, मैं सीओ साहब से बात करूंगा कि अगर आप नहीं बच्चियों को हॉस्टल में रख सकते हैं तो आप उनको घर भेज दो, लेकिन इस तरह उनके लिए वॉशरूम अंदर नहीं है। जिस विजन के साथ आप पॉलिटिक्स में आए थे, क्या जो आपने वादे किए थे लोगों से, कितना उन पे आप खरे उतरे हो? क्योंकि ये इलेक्शन जो था ये आपके साथ लोग पॉलिटिकल कम और इमोशनली ज्यादा जुड़े थे। इसमें बच्चे जो आउट ऑफ स्टेट पढ़े थे वहां से वोट करने आए थे, और ये मुझे जहां तक लग रहा है कि ये इमोशनली आपके साथ लोग जुड़े थे बिना किसी लालच के और उन सब चीजों से। और आप आज तक यहाँ पे आपके सामने एक दो बड़े नेता थे, उनमें एज ए इंडिपेंडेंट जितना बहुत बड़ी बात थी यहाँ पे। खैर ये लोगों का बड़ापन है। मैंने भी अपनी तरफ से अब्दुल बसा कोशिश ये की है कि मैं लोगों की उम्मीदों का खरा उतर सकूं। अब ये कुदरती बात है कि
इस सिस्टम में, जिस सिस्टम में पैरेलल 2 पावर्स चल रही है, मुश्किलात आ रही हैं, मुझे भी आ रही हैं, सबको आ रही है, एक मुझे नहीं, जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं। और एक इंस्टीट्यूशन को, हमारी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया गया, इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर कर दिया गया। और पूरे मुल्क में आप अगर देखोगे तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर किया गया है। उसके लिए ये जो आप एक मूवमेंट अब चली है कि भई कानून और आइन की बालादस्ती को कायम किया जाए, ये एक बेहतरीन मूवमेंट है। नौजवान इसको चला सकते हैं और मैं हर उस नौजवान के साथ हूँ जो नौजवान इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के भाईचारा को बचाने के लिए, इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए, जिस दस्तूर से ये मुल्क चलता है, अगर कोई मूवमेंट चलती है तो बहुत अच्छी बात है। और शायद लोगों की यही तवक्का थी कि ये लॉ नोइंग आदमी है और ये हमारे लिए लड़ेगा। मैं हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार हूँ, लड़ भी रहा हूँ। आपने देखा भी होगा कि मैंने स्टेटहुड की वापसी के लिए जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन भी दायर की हुई है, जो पेंडिंग है, अभी सुनवाई नहीं उसकी हो रही है बहुत अरसा से। मैंने उस वक़्त इलेक्शन में भी कहा था, वादा किया था कि मैं स्टेट की वापसी और इसके स्पेशल स्टेटस की वापसी के लिए लड़ता रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। तो वो मैं आज भी उस वादे तक मैं पाबंद हूँ, मैं कारबंद हूँ उस पर। रियासत की वापसी जो है, यहाँ के नौजवानों के फ्यूचर की वापसी है। समझ लो कि यहाँ के नौजवानों का फ्यूचर छिन चुका है। और स्पेशल स्टेटस भी जो है, वो कोई स्पेशल नहीं है, वो बाकी रियासत को भी है, नाम उसको आप जो मर्ज़ी दे दो। हमें भी अपना वो जो प्रोटेक्शन आपने बाकी रियासतों को दी है, बाकी नौजवानों को दी है, वहाँ की ज़मीनों की प्रोटेक्शन दी है, हमें भी दी जाए। बिल्कुल सर, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि वीडियो ऑफिस से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनका काम जो है वो ऑन टाइम काम नहीं होता। अगर किसी का पेमेंट इशू है, इवन आज का नहीं है, पीछे मनिहाल में एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला, जहाँ पे उस दिन अमजद खान साहब ने इस चीज़ को बहुत मीडिया के सामने आके अच्छी तरीके से इस मुद्दे को उठाया था। वीडियो ऑफिस से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसको कैसे सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा? मैं कोशिश लगा हूँ, देखिए मैंने 1-2 बार मीटिंग ली थी, मगर मैंने मीडिया वालों को उसमें अलाउ नहीं किया था, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट के साथ कुछ बातें की थी, बहुत कम। मुझे पता है, मैं उससे कभी भी इनकार नहीं। और ये सिस्टम जो है, ये विदाउट कोऑपरेशन ऑफ द जनरल पब्लिक और यूथ, सिस्टम इम्प्रूव नहीं हो सकता। उसके लिए यूथ को सामने आना पड़ेगा। तो जब तक मैं खुद ये नहीं कहूँगा कि मैं रिश्वत नहीं दूँगा, लेने वाला ले नहीं सकेगा। तो जब तक पब्लिक को आप अवेयर नहीं करोगे, यूथ पब्लिक को अवेयर नहीं करेगी कि मैं रिश्वत नहीं दूँगा, बिल्कुल मेरा काम 10 दिन बाद हो जाए, हो जाए। 10 दिन वेट करूँगा, मैं रिश्वत नहीं दूँगा। है सिस्टम में, और मैं तो उसके लिए फाइट करूँगा। तो जिस दिन मुझे लगा कि भाई किसी ऑफिसर ने रिश्वत ली है, मुझे एक सबूत कोई मिल गया, मैं खुद कंप्लेनेंट बन के पर्चा लूँगा। ओके। सर, जो हेल्थ सिस्टम की अगर हम बात करें तो हेल्थ सिस्टम में कितना सुधार आया है पिछले 1-2 साल में? हेल्थ सिस्टम भी क्रिपल्ड है भाई, मैं मुबालगा-आराई नहीं करूँगा। हेल्थ सिस्टम में भी डॉक्टर्स की बहुत कमी है और बहुत सारे पीएचसीज़ हैं। आपके यहाँ ढो की पीएचसी है, जहाँ सिर्फ एक एनओ चलाता है उसको। कम से कम 3-4 डॉक्टर होने चाहिए न्यू टाइप पीएचसी में। बिल्कुल। आपके थन्ना मंडी में पिछले 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। पोस्ट क्रिएशन के लिए उसको अपग्रेड हुए पता नहीं 20 साल 30 साल हो गए हैं पोस्ट क्रिएशन के लिए, लेकिन फाइनेंस से क्लियरेंस अभी तक नहीं मिली है। मेरी कोशिश थी कि थन्ना मंडी में एक सीएचसी बन जाए, कम से कम 10-12 डॉक्टर हों, बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा इलाका है, उसको फीड करने के लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत है। मैं लगा हूँ कोशिश यार, पॉलिटिक्स जो है इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। सो बिल्कुल, ये जो हमारे साथ एमएलए मुज़फ़्फ़र इकबाल खान साहब, जिनको यहाँ के लोगों ने एक अच्छा मैंडेट दिया, और सबसे बड़ी बात यहाँ की इस बार की इलेक्शन में सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार लोगों ने ज़ात-पात सबसे हटकर एमएलए मुज़फ़्फ़र इकबाल खान साहब को मैंडेट दिया। तो मुज़फ़्फ़र इकबाल खान साहब का एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से एक एलजी साहब की तरफ से मुहिम चली है, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, इससे कितना फ़र्क पड़ा है कि जब वो लोग एक साथ रैली कर रहे हैं, इस चीज़ पे अवेयर कर रहे हैं लोगों से, कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए, अवेयर के लिए तो रैलीज़ ठीक है, कि अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरत, मैं नहीं कहता कि वो जो अ, नशे का आदी हो गया है, उसको तो आप अवेयर कर नहीं पाओगे। बहरहाल जो जो लोग इससे अभी दूर हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है कि भई बहुत जानें गई हैं इस नशे की वजह से, ख़ासकर ये जो मुल्क जो है वो चिट्टा और पता नहीं टिक्कियाँ हैं, इंजेक्शन है, क्या है, उससे बहुत नौजवान जो हैं वो ज़ाया हुए हैं। तो
सर जो ये नशा बढ़ा है एक से शुरू हुआ और आज लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे स्मगलर भी हैं और ड्रग्स लेने वाले भी हैं। क्या इसमें कुछ सिस्टम की लापरवाही रही है जिसकी वजह से ये इतना बढ़ा है? कुदरती बात है, जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने काम नहीं किया है। आज भी अगर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी इसकी सर्कुलेशन बंद कर दें, इसका सोर्स बंद कर दें, जहाँ से ये आता कहाँ से है? आखिर कोई इंसान ही लाता है, वो पता होता है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को, अगर उनके साथ सख्ती की जाए। हाँ, जो नशेई है उसके साथ सख्ती करने से कोई हासिल होने वाला कुछ नहीं है। वो तो पेशेंट है, मगर उसको तो बेचारे को हमदर्दी की जरूरत है, उसके साथ हमदर्दी करो। असल जो है जो स्मगल करके लाता है, और वो लोग जो है कोई कहीं बैठा है, किसी मेट्रो में बैठा है, किसी मेट्रो सिटी में बैठा होगा और वो चला रहा है, बिल्कुल जब तक अब उस पर हाथ नहीं डालोगे। बिल्कुल, इसमें हम भी यही कह रहे हैं कि सिस्टम की इसमें पूरी लापरवाही है क्योंकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ठंडा मंडी में जो एलिस ड्रग पेडलर्स इस बार पकड़े गए, कॉलेज से मात्र 200 मीटर की दूरी पर इनका एक हब था जिसको पुलिस ने इस बार अपनी हिरासत में लिया और अब देखो उनको कितनी देर तक पुलिस हिरासत में रखती है और उसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। ये थे हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल खान साहब जिन्होंने तफसील से बातचीत की और आखिर में हम यही मैसेज देंगे मुजफ्फर इकबाल खान साहब की साइड से कि यूथ को और आम जनरल पब्लिक को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा तभी इस चीज का हल निकलेगा। इस समय मेरे साथ अमजद खान साहब भी हैं जो मनिहाल से एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनसे भी जानेंगे क्योंकि ये लगातार सोशल मीडिया पे अपनी दुख पीड़ा और परेशानियां दिखाते रहते हैं। अमजद खान साहब बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कुछ लग रहा है जो आज एमएलए साहब का दौरा था इससे कितना पॉजिटिव जो फर्क पड़ सकता है ग्राउंड लेवल पे कितना इस काम में बेहतरी हो सकती है? देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन किया। सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इससे पहले भी यहाँ एमएलए हजरात रहे हैं, मिनिस्टर साहब यहाँ पर रहे हैं कभी इससे पहले भी? जहाँ जहाँ मैं जा रहे हैं उस दिन एमएलए साहब से डिस्कस कर रहे थे, जहाँ जहाँ जा रहे हैं ये पैसा कहाँ खर्चते रहे हैं भाई साहब? इनकी डेवलपमेंट किस जगह पे है, इन्होंने किस चीज़ की डेवलपमेंट करी हुई है? आज ये चीज़ पूछने की जरूरत है। आज फिर से एक नए सिरे से एमएलए साहब को काम करने की जरूरत पड़ रही है। रोडें जो है वो ज्यों की त्यों पड़ी हुई थी, आज पूरे सिस्टम के ऊपर एक ग्रिप बनाई हुई है और पूरे तरीके से जो है वो काम को एक एक ट्रैक पर लाने की जो है वो कोशिश एमएलए साहब के द्वारा की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को जो है पूरी तरीके से उसके ऊपर नज़र बनाई हुई है और आज आपने देखा, उसका असर देखा कि एक्सियन जल शक्ति जो है वो और एक्सियन पीडब्ल्यूडी वो साथ में मौजूद थे, एडब्ल्यू साहब मौजूद थे, पूरी टीम मौजूद थी। तो ये फर्क पड़ता है एक एमएलए के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आने से। आज आप एमएलए साहब के साथ थे, आप इस दौरे पे उनके साथ रहे हो, क्या कुछ लग रहा है कि जिस तरीके से ग्राउंड रियलिटी देखी इससे पहले पूरी तरीके से यहाँ का सुपड़ा साफ था या यहाँ पे कुछ काम आपको दिखा? देखिए 1 रुपए का काम हमें नहीं दिखा जी। मैं कहता हूँ यहीं से लोग बीडीसी लड़ते रहे, यहीं से लोग डीडीसी लड़ते रहे, यहीं से लोग एमएलए जीतते रहे। पूरी ज़िंदगी हम लोगों ने जो है वो ज़ात बरादरी के नाम पर वोटिंग की। ज़ात बरादरी जब ये इलेक्शन होते हैं इनके अलग से एक अफ़वाहें होती हैं। इस बार थन्ना मंडी के लोगों ने जो है एक ऐसे शख्स को एमएलए चुना कि जिसने जो है बिना ज़ात-पात उठ के जो है लोगों के काम किए और आज आप उसका रिज़ल्ट देख रहे हैं कि एमएलए साहब पूछ नहीं रहे कि मैं किसके घर में जाऊँ, ये किसका घर है? ऐसा नहीं बिल्कुल। पूछ रहे। ऑन ग्राउंड जा रहे हैं और खुद लोगों की समस्याएं देख रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात है हमें सिस्टम के साथ खुद लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरा ये आपके थ्रू में बड़ा खुश हुआ, आपने बड़े अच्छी क्वेश्चन करी। मेरा ये आपसे ये है कि कम से कम यहाँ के नौजवान जितने भी यूथ है उसको चाहिए कि एक बेदाग इंसान का साथ दें और उनके साथ चलें, एमएलए साहब के साथ चलें। वो आपको कभी नहीं पूछेंगे आपने मुझे वोट दिया था, नहीं दिया था। बिल्कुल, क्योंकि आज वो उनके भी एमएलए जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया उसके बिल्कुल ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है और नौजवानों को खुद दफातर के अंदर जाकर अपने मामला जो है उनको उजागर करने की ज़रूरत है। पीछे अमजद खान साहब मेरा एक सवाल ये रहेगा क्योंकि आप भी लगातार मैं आपको देखता हूँ आप लगातार बीडीओ ऑफिस के खिलाफ आप भी कंप्लेंट करते हो। ये बीडीओ ऑफिस का ये जो सिस्टम है करप्टेड सिस्टम है कब खत्म होगा? देखिए इसमें जो है बड़ी-बड़ी मछलियाँ जो है इनके ऊपर बैठी हुई है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत वो एक ही है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जिससे डायरेक्टली लोगों को फ़ायदा हो सकता है। वो एक ही वाहिद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से लोगों को डायरेक्टली कुछ पैसा मिल सकता है, कुछ लोगों की हेल्प हो सकती है। लेकिन वहीं पर बड़े-बड़े मगरमच्छ जो है वो बैठे हुए हैं, वो दबा के करप्शन कर रहे हैं और उनके ऊपर जो है सिस्टम के ऊपर जो है वो बात हम बार-बार एमएलए साहब को भी कह रहे हैं और इसके ऊपर बात होगी और वो पकड़ में आएँगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बीइंग एक्टिविस्ट आपको क्या लगता है कि इस सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है? इस करप्शन को कैसे क्योंकि ये बहुत साफ क्लियर बात है कि यहाँ पे इस बीडीओ ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है, कोई गाँव का लोग आता है, हर इंसान वहाँ पे परेशान है। वहाँ पे उनका जो भी एम्प्लॉयड है वो वक़्त पे मिलते नहीं, उसके बाद उनके पैसों की समस्या आज भी 5-6 साल पहले का मैं पैसा कह रहा हूँ देखो अगर मैंने आपको पहले कहा कि अगर मज़लूम हम हैं तो ज़ालिम भी हमारे में से है। बिल्कुल। ठीक है? तो इसलिए सिस्टम को ठीक करने के लिए हम लोगों को पहल करने की ज़रूरत है। आप जैसे एक्टिविस्ट ज़रूरत है, आप जैसे मीडिया के साथी ज़रूरत है, जर्नलिस्ट ज़रूरत है जो
बेधड़क जो है बिना किसी प्रेशर से आके सवाल करें। मैं आपके जज्बे को भी सलाम करता हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत